पुलिस अधीक्षक साहब को ज्ञापन दिया है। ये उसमें दो मांगे थी। एक तो नेहा राजपुरोहित जिसकी फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से भूमि हड़पी गई और उसको 10 महीने हो गए। तो पुलिस और ये जो बागरा थाने का मामला है, पुलिस और भूमाफियाओं की साठगांठ होने के कारण उस पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। वो पीड़ित यहाँ बेचारा रोज़ कचहरी में 10 महीने से आता है एक पागल की तरह, और पुलिस प्रशासन है कि उनमें दया ही नहीं है। दूसरा मामला है अमृत देवासी का, जो 3 साल पहले यहाँ धरना भी दिया था और आश्वासन के बाद हमने वो धरना खत्म किया था। तो उसकी जो एफएसएल रिपोर्ट है, उनका जो मोबाइल है अमृत देवासी का, वो उस नाड़े में मिला था, उसकी नाड़े में फेंक कर हत्या हुई थी। तो वो जब्त करने के बाद फॉरेंसिक लैब में 3 साल से वहाँ पड़ा हुआ है। पुलिस ने कुछ उसमें नहीं किया है। एक गरीब का बेटा मरता है तो ऐसा होता है, और कोई अमीर का होता है तो सीबीआई जांच वगैरह करती है। तो हम यही आज ज्ञापन देने के लिए आए कि गरीबों का भी भारतीय संविधान में उतना ही अधिकार है जितना अमीरों का है। तो इनको न्याय दिलाओ, और न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम ये धरना फिर शाम तक कंटिन्यू रखेंगे। और दोनों प्रकार, तीसरा है जवाई नदी का, जो आपने देखा होगा अभी टेंडर होने के बाद अंधाधुंध आप कहानीवाड़ा हनुमानजी भी जाते होंगे तो पूरे पहाड़ के पहाड़ बजरियों के भरे हुए हैं। और यदि जवाई नदी में ऐसी बजरी खत्म हो जाएगी तो नीचे फिर उसका जो नीचे की जो प्लेटें हैं वो मरड़ की है, और मरड़ के ऊपर से पानी जाएगा तो फिर जवाई नदी के कुएं रिचार्ज नहीं होंगे। ये जो बजरी है ये अपना स्पॉन्ज का काम करती है, जो पानी पकड़ के रखती है और धरती में उसको रिचार्ज करती है। तो इसके कारण हमारे ये कुएं अभी रिचार्ज हो रहे हैं। और ऐसी बजरी निकाली गई तो हमारे जो कुएं हैं जवाई नदी के किनारे, जो 300 से ज़्यादा गांव है, उनके कुएं हैं वो सूख जाएंगे और किसान बदहाल और बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। एसपी साहब ने क्या कहा है? एसपी साहब ने यही कहा कि मैंने अभी फाइल मंगाई है बागरा थाने से और मैं इसमें करता हूँ। और अमृत देवासी को उन्होंने यही कहा है कि मैं लेटर लिख के एफएसएल रिपोर्ट हम जल्द से जल्द मंगाएंगे और दोनों को न्याय देंगे, ये आश्वासन दिया है हमें।